नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का परिमाप और उसका क्षेत्रफल निकालना। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, मतलब त्रिभुज के प्रकार पर है। उसके बाद त्रिभुज में क्या शीर्षलंब क्या होता है, त्रिभुज में माध्यिकाएं क्या होती है, त्रिभुज के कोण क्या होते हैं, भुजाएं क्या होती है, इसके विषय में पढ़े। मतलब त्रिभुज का एक ढंग से इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। साथ में त्रिभुज की परिभाषाएं पढ़ी, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का परिमाप और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। फिर से हम लोग पढ़े थे पिछले एपिसोड में। ये देखिए एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। तो हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज में क्या होती है, 3 भुजाएं होती है। तो इसमें भुजाओं का क्या नाम है, AB, BC और AC। ये तीनों क्या होते हैं, त्रिभुज की भुजाएं होती है। कोण क्या होते हैं, ये भुजा हो गया। कोण क्या होता है, कोण A होता है, कोण B होता है, कोण C होता है। ठीक है। शीर्ष क्या होता है, शीर्ष होता है, A होता है, B होता है, C होता है। ये सब शीर्ष होते हैं। ये सब भुजाएं हो गए और ये सब क्या हो गए, कोण A, कोण B, कोण C, ये सब हो गए आपस में कोण हो गए। ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। कोई भी त्रिभुज, ये त्रिभुज हो तो इसका परिमाप के विषय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। परिमाप हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, इस तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए तो वही योगफल जो है इस त्रिभुज का एक परिमाप होता है। आप परिमाप को कॉन्फिडेंशियली समझ रहे होंगे। देखिए, ये कोई त्रिभुज है, आप देख रहे हैं इसे। और त्रिभुज में बताए थे इसका परिमाप क्या होता है। मान लीजिए किसी का खेत त्रिभुजाकार हो, ठीक है, किसी का खेत त्रिभुजाकार हो और इस त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसकी लंबाई को नापेंगे। 1, 2, 3। ये जो साइज होगा, इस साइज को हम लोग स्केल से नाप लेंगे या मीटर से, जो भी साइज का होगा इसको हम नाप लेंगे। यही होगा, यही त्रिभुज का परिमाप होगा। ये क्या है, इसकी तीनों भुजाओं का योग है। सिंपल सी बात है। तो परिमाप क्या हो गया, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं कौन कौन है, AB प्लस BC प्लस AC। ये होता है ना। चलिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक क्वेश्चन। इस पे हम पढ़ लेते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग मेरे साथ हल करते भी जाएं। क्वेश्चन रहेगा, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 मीटर है, ठीक है। उसकी दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर में कर देता हूं, 12 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी तीसरी भुजा बताइए। तो तीसरी भुजा बताइए, तीसरी भुजा बताएं। तो आप लोग इसकी तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे। तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको मालूम है कि हम लोग क्या करेंगे। तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग यहाँ पढ़े परिमाप का मान क्या पढ़े हैं। आप लोग इसको हल करने के लिए क्या करें, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है।
त्रिभुज में आप दो भुजाएं दिया हुआ, एक 12 तो 12 ले लेंगे, और दूसरा 8 है तो आप 8 मान लेंगे, किसी को भी मान लेंगे। ये तीसरी भुजा बच गया, आप लोग यहाँ लिख लेंगे ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 8 हो गया। अब ए सी का साइज क्या होता है, हम लोग परिमाप विषय में क्या पढ़ लिए, तीनों भुजाओं का योग, यही होता है ना, तीनों भुजाओं का योग। हम लोग क्या करेंगे, ये ए बी का मान 12 हो गया, बी सी का मान 8 हो गया, और ए सी बच गया। टोटल परिमाप कितना होगा 30, तो क्या बच गया 12 8 20 हो गया। तो ए सी का मान क्या हो जाएगा, 30 में से 20 चला गया, 10 मीटर। देखो ये 10 मीटर होगा, 10 सेंटीमीटर। आप लोग यहां से देख सकते हैं 12 8 20 और 20 10 30, टोटल परिमाप हो गया 30। ठीक है, जब भी इस टाइप का हिसाब रहेगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। जब भी परिमाप पूछेगा तो आपको दो भुजाएं दे देगा, एक तीसरी भुजा आपसे पूछेगा, तो आप दोनों को जोड़ करके जो आएगा उसको परिमाप में से घटा देंगे, तो आपको जो आंसर होगा वो इसका परिमाप बताएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अब हम लोग बारी बारी से अब त्रिभुज के प्रकार पे चलते हैं। अब हम लोगों को त्रिभुज का क्या पढ़ना है, बारी बारी से पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। जैसे समबाहु त्रिभुज होता है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो फिर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे और समद्विबाहु का परिमाप भी पढ़ेंगे साथ में। उसके बाद फिर विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसका फिर परिमाप और क्षेत्रफल साथ में पढ़ेंगे। परिमाप क्षेत्रफल और साथ में उसको हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी सिंपल था, कोई भी त्रिभुज हो तो आप इस सूत्र को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आपको जानना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार गुने शीर्ष लंब। काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी टीचर से पूछने का हम लोग चेष्टा नहीं किए कि सर कैसे आता है। आप यह समझिए कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने से पहले थोड़ा सा आपको चतुर्भुज के विषय में जानना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलता है वो चतुर्भुज से निकलता है। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा चतुर्भुज के विषय में जान लेते हैं। तो चतुर्भुज में आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आयत, वर्ग। आयत के विषय में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ग के विषय में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो जरा देखते हैं आपको वर्ग के विषय में कितना मालूम है। आप मेरे साथ जवाब देते जाइएगा, जरा देखते हैं। ये बताइए ये क्या चीज का आकृति है, क्या ये आयत है? मुझे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बराबर देखने में लग रही है। और हम लोग जानते हैं कि जिस आकृति का लंबाई और चौड़ाई बराबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, और जिस आकृति की सभी भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। और आयत क्या होती है, जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आप क्या करो, एक इकाई लंबाई, देखो ये कितना है, एक इकाई लंबाई। हम मान लेते हैं एक इकाई को 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 मीटर मान लो, एक कुछ भी मान लो। ठीक है, एक इकाई लंबा ले लो और एक इकाई चौड़ा ले लो, एक इकाई चौड़ा। ठीक है, तो एक इकाई लंबाई और एक इकाई चौड़ाई, सेंटीमीटर ले लेते हैं, मान लेते हैं मीटर, हालांकि मीटर नहीं, अनुमान से मान लो मीटर है। 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई ले लो, तो ये आकृति किस चीज का बन जाएगा, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई लेकर के जो क्षेत्र कवर होगा वो आकृति वर्ग होगा।
ठीक है, 1 मीटर आगे 1 मीटर चौड़ा ले लो तो हम कहेंगे वो जो क्षेत्र कवर होगा हम लोग क्या कहेंगे, 1 वर्ग कहेंगे। इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ये वर्ग है, ये वर्ग है ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 1 वर्ग मीटर। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं 1, या इसको इसे बोलते हैं 1 मीटर वर्ग को अंग्रेजी में हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। 1 मीटर स्क्वायर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आकृति 1 मीटर लंबा हो 1 मीटर चौड़ा हो, उस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वर्ग मीटर बोलते हैं। हम लोग अलग अलग साइज पे विचार करने वाले, इसलिए मीटर को हटा के इकाई लगा देते हैं। अब इकाई का मतलब मीटर, सेंटीमीटर, जो समझना होगा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग चलिए इकाई में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इकाई, ये भी इकाई मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 वर्ग इकाई हो गया, तो हम बोल सकते हैं इसको 1 इकाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग ये समझिए, देखिए आप लोग ध्यान रखिए, 1 इकाई लंबा और 1 इकाई चौड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वर्ग बोलते हैं। ठीक है, 1 वर्ग इकाई बोलते हैं। अच्छा, अगर हम लोग क्या करें, 1 वर्ग ले लें, देखो एक ये वर्ग ले लिए। ठीक है, हम लोग एक और वर्ग ले लेते हैं, क्योंकि 1 वर्ग के लिए 1 वर्ग लंबा 1 वर्ग चौड़ा लिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वर्ग बोलेंगे, 1 वर्ग बोलेंगे। ठीक है, या जो जगह को कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वर्ग जगह कवर करता है। अब क्या करो कि 1 वर्ग और ले लो, हम लोग क्या करेंगे, 1 वर्ग और ले लेंगे, 1 वर्ग। टोटल कितना वर्ग हो गया, 2 वर्ग हो गया। अब इस दोनों को क्या करो, आपस में ज्वाइंट कर दो, जोड़ दो। देखिए इसको जोड़ दिया आपस में, तो आकृति कैसा बन गया, ऐसा बन गया, ऐसा। ठीक है, ज्वाइंट कर दिए, दोनों आपस सटा दिए, ऐसा बन गया। अब ये क्या हो गया, ये वर्ग हो गया क्या, नहीं, ये वर्ग नहीं हुआ, ये बन गया आयत। आपका देखो 1 वर्ग ये और 1 वर्ग ये था, 1 वर्ग ये, 1 वर्ग, टोटल का साइज कितना हो गया, 2 वर्ग हो गया। यहां से यहां तक हो गया 2 वर्ग, और चौड़ाई कितना, 1 वर्ग। तो आप लोग जानते हैं, अभी आपको आयत के विषय में आप जानते हैं कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो वो साइज क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। तो ये आयत हो गया ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो गई। तो इसका ये कितना जगह कवर किया, कैसे पता करेंगे, 1 और 1 वर्ग ये और 1 वर्ग ये, टोटल कितना, 2 वर्ग। हम लोग बोल सकते हैं ना 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई। ठीक है, अब जरा एक चीज बताइए, देखिए अगर मान लीजिए ये 1 वर्ग कवर किया, ठीक है, और 1 वर्ग और ले लिए, 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 1 वर्ग और ले लिए, देखो कुल मिलाकर 6 वर्ग ले लिए, और सबको हम लोग ज्वाइंट कर दिए, तो आकृति कैसा बन जाएगा, ऐसा। बनेगा ना, ये देखो 1 2 3, 1 1 1, टोटल 3 वर्ग हो गया लंबाई और 2 वर्ग हो गया चौड़ाई। आप लोग इसको काउंट कैसे करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, 1 2 3 यहां से तो गिन लेंगे, लेकिन 1000 रहेगा तो कैसे काउंट करेंगे। तो आप लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे, 1 2 3 3 3 का 3 3 दूनी 6, ऐसे ही जोड़ते हैं ना। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, टोटल वर्ग गिन लेते हैं। यानी क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई में 3 वर्ग, चौड़ाई में 2 वर्ग, यानी 3 दूनी 6 वर्ग, 6 वर्ग, 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई। आप देखें ये आयत था, और आयत का हम लोग क्षेत्रफल निकाले, ये कितना कवर किया,
तो हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालें, लंबाई का कितना वर्ग है और चौड़ाई का कितना वर्ग है, दोनों वर्ग निकाल करके हम लोग मल्टीप्लाई किए। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आयत का हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अभी यहां देखिए, आप बताएं, देखिए ये है एक ऐसा बोर्ड है, ऐसा बोर्ड है, ठीक है, ऐसा बोर्ड देखो कितने वर्ग हैं। अब बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, कितने क्षेत्रफल हो गए, देखो एक वर्ग है, एक वर्ग एक वर्ग एक वर्ग एक वर्ग एक वर्ग एक वर्ग एक वर्ग, तो टोटल कितना क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 गुने 4। क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, यही किया ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या निकल गया, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, यहां से क्षेत्रफल निकल गया लंबाई गुने चौड़ाई। हम लोग यहां लिख लेते हैं, जो जो फॉर्मूला क्लियर होता जाएगा हम लोग यहां लिखते जाएंगे। क्या निकल गया, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अगर हमको यहां से लंबाई निकालना हो, लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे, चौड़ाई से भाग दे देंगे, गुना में बटा के इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। ठीक है, अगर हम लोग को चौड़ाई निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये लंबाई से भाग लग जाएगा, क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो आप यहां पर लिए आयत का क्षेत्रफल, फिर लंबाई कैसे निकालते हैं और चौड़ाई कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग हिसाब देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक वर्ग के विषय में भी जान लेते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक वर्ग और एक वर्ग मिलकर के क्या बन गया, आयत बन गया। ठीक है, ये दो वर्ग मिल गए तो ऐसा आयत बन गया। ठीक है, और अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा अगर सजा देते हैं, देखो एक वर्ग ले लिए और एक वर्ग ले लिए, हम लोग क्या करते हैं, अगर एक लंबाई और एक चौड़ाई लेते तो इसको क्या बोलते हैं, एक वर्ग बोलते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ग लो जिसकी लंबाई चौड़ाई और बराबर हो। अब बताओ अगर दो लंबाई लोगे, इधर से दो लंबाई लोगे, एक दो लंबाई, तो दो आपको चौड़ाई भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई जब तक बराबर नहीं होगा तब तक वर्ग तो होगा नहीं। वर्ग का मतलब होता है कि अगर एक लंबाई लिए तो एक ही चौड़ाई लेना है। जिस चतुर्भुज की लंबाई चौड़ाई बराबर हो उसी को वर्ग कहते हैं। एक लंबाई एक चौड़ाई लिए एक वर्ग हो गया। अगर दो लंबाई लिए तो दो चौड़ाई लेना पड़ेगा ना, तब जोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा ना, एक दो टोटल क्या था, 4। हम लोग बोल सकते हैं दो लंबाई है तो दो चौड़ाई लिए, तो हम लोग इसको 2 का स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं ना। ठीक है, अगर हम लोग 3 लंबाई लिए, अगर हम 2 ही चौड़ाई लेंगे तो बताओ ये वर्ग बनेगा, ये तो आयत बन जाएगा ना। ऐसा 1 2 3 और 1 2, अगर 3 लंबाई लिए तो हमको 3 चौड़ाई भी लेना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। अब देखो 1 2 3, ये 3 हो गया, ऊपर भी हो गया 3। तो फिर अब इसका काउंट करना हो तो 3 3 6 3 9, यानी कि 9 हो गया, यानी 3 का स्क्वायर हो गया। अगर 4 लंबाई लेंगे, 4 चौड़ाई लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 लंबाई लेंगे 5 चौड़ाई लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25। आप लोग क्या देख रहे हैं, जब भी वर्ग हम निकाल रहे हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, कितना जगह घेर रहा है, उसका स्क्वायर हो जा रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, यहां से क्या निकल गया, आप लोग वर्ग निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल यहां से क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। अब आपको कह देगा, और यहां से आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब भी
भुजा 5, जब भी भुजा दे देगा तो भुजा का हम लोग वर्ग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। और अगर हमको भुजा कभी निकालने कहे तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ता है, क्षेत्रफल के अंदर रूट चढ़ता है, रूट चलेगा। ठीक है। अब देखिए इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन रहेगा, कहेगा एक आयत है, ये देखिए आयत है, ये है ना, यह आकृति आयत है, आपको दिख रहा है ये आयत है। ठीक है, ये आयत है और कह देगा आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी ये 5 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। आप पहले ये बताओ कि इस प्रश्न से आपको समझ में क्या आ रहा है। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि आपका जो लंबाई है 5 है, देखो 5, 1 2 3 4 5, लंबाई में 5 इकाई है। ठीक है, और चौड़ाई में कितना है, 4 इकाई है, चौड़ाई में 4 इकाई है। ठीक है, हम लोग इसको 3 ले लेते हैं क्योंकि इसमें 3 का हम लोग डिजाइन कर चुके हैं ताकि समझाने में सुविधा हो। चौड़ाई इसका 3 इकाई है। देखो हम लोग फोटो में लाइन भी कर चुके हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लंबाई में 1 2 3 4 5 ले लिए, और चौड़ाई में हमको 3 लेना है, यानी कि लंबाई में 5 ले लिए। देखो ये 5 हिस्सा ले लिए, 5 घर लेना था, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर, और चौड़ाई में हमको 3 घर लेना था। ये देखिए आप लोग ये समझिए वर्ग है, ये बिल्कुल ऐसा डिजाइन। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जाहिर है कि 1 2 3 4 5 है, 5 5 10 5 या 15, आयत का क्षेत्रफल 15 हो जाएगा। काउंट करने से अच्छा है कि हम लोग यहां से इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगा दें। क्या, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या पढ़े, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो 5 और 3, 5 दिया कितना जगह 15 वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ये टोटल कितना जगह 15 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अच्छा ढंग से समझ में आ रहा है ना, ये हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन इसको उल्टा करके कैसा देगा, तो आपको लिखेगा कि आयत का क्षेत्रफल 15 है, क्वेश्चन दे देगा, यही दे देगा 15 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 लंबाई था और 3 चौड़ाई था, तो आपको क्या करेगा, यहां देखिए लंबाई चौड़ाई दिया था तो हमको क्षेत्रफल निकालिए, यानी 3 इकाई हो गया, एक लंबाई और एक चौड़ाई और एक क्षेत्रफल। इस 3 में से कोई 2 दे देगा, एक तीसरा आपसे पूछेगा। तो भी लंबाई चौड़ाई दिया तो हमको क्षेत्रफल पूछा। ठीक है, अब पूछेगा आयत का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, लंबाई 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई बताओ, चौड़ाई बताए। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल अगर 15 है तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल कितना है 15 है, लंबाई कितना है, देखो यहां दिया हुआ है 5 यानी 3 सेंटीमीटर। देखो ये लंबाई इसका कितना था, यहाँ लंबाई 5 दिया हुआ था, हम लोग लंबाई 5 लिए हैं, और यहाँ पे चौड़ाई पूछा, चौड़ाई देखो यह 3 था ना, यह 3 निकल गया। ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है आयत का क्षेत्रफल
15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो लंबाई बताओ, लंबाई बताएं। आंसर क्या होगा? लंबाई बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है? 15 और चौड़ाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका लंबाई निकल जाएगा। तो आप लोग क्या पढ़ लिए? क्षेत्रफल भी पढ़ लिए, लंबाई भी पढ़ लिए और चौड़ाई पढ़ लिए। आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट डाउन कर ले। जब इस क्लास खत्म होगा तो क्लास के अंत में आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया जाएगा, आप उसको हल करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे इससे सवाल पूछ सकते हैं, या आप मेरे समझाने से संतुष्ट नहीं है तो आप लोग मुझे सजेस्ट करें, बताएं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके फिर से नया वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि नोट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। स्क्रीनशॉट ले ले तो घर में अपना उतारते रहना। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए ये वर्ग है। वर्ग का मतलब आपको पता है कि वर्ग क्या होता है? जितना लंबा रहेगा उतना ही चौड़ा भी होना चाहिए। ऐसा अगर इधर 3 लिए हैं, एक 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 3 लिए तो 3 चौड़ा भी होना चाहिए। एक एक एक, लंबाई भी 3, चौड़ाई भी 3, तो 3 3 6 3 9, टोटल कितना हो गया? 9 वर्ग इकाई हो गया। ये हो गया ना। 3 का स्क्वायर कर देता हूँ ना, 3 का स्क्वायर, फिर 4 रहेगा तो 4 का स्क्वायर 16, 5 रहेगा तो 5 का स्क्वायर 16। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। हमको अगर बोलेगा वर्ग की भुजा, क्वेश्चन रहेगा वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, हमको इसका क्षेत्रफल कहेगा तो क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं? भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा कितना है? 3 है, तो देखो 3 का स्क्वायर कर दे तो 9 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। 9 वर्ग सेंटीमीटर, 9 वर्ग इकाई है, हम लोग इकाई रहने देते हैं। 9 वर्ग इकाई, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर, मिलीमीटर हो मिलीमीटर, मीटर हो तो मीटर, किलोमीटर हो तो किलोमीटर। ठीक है, अगर हमको इसका दे दे, देखो यहाँ भी एक वर्ग का भुजा दे दिया। अब हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा, इससे हम लोग कहेगा इसका भुजा निकालिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा कितनी लंबी होगी? इसकी भुजा कितनी लंबी होगी? लंबी होगी, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्षेत्रफल, मतलब वर्गमूल निकालना है। तो रूट अंडर 9 का क्या हो जाएगा? 3। देखो ये 3 निकल गया। किसी भी चीज का भुजा निकालना तो उसको रूट के अंदर डाल देंगे, हम लोग को क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आपको वर्ग आयत समझ में आ गया। अब हम लोग वर्ग आयत के बाद समांतर चतुर्भुज नहीं, हम लोग अब चलेंगे केवल त्रिभुज पे चलेंगे। ठीक है।